हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। इसमें पहले अपन पॉइंट समझेंगे। इसमें ध्यान वाला पॉइंट क्या है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। सेकंड पॉइंट है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तब उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं। यदि किसी संख्या के साथ का, से, अपेक्षा, तुलना आदि शब्द लिखे होते हैं किसी संख्या के साथ में, तो उस संख्या को नीचे लिखते हैं। जैसे मैं आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाता हूँ और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अपना भिन्न 1/5 और इसको परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने बताया आपको, भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर भिन्न कितना है 1/5 और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 या 20%। अपना सेकंड भिन्न कितना है 1/4, प्रतिशत में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 25%। भिन्न अपना 1/2 है, परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 50%। ये तो अपना भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो अपने 20% को कैसे लिखेंगे? 20/100। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तब 100 का डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 1/5। ये अपना भिन्न हो जाएगा, 1/5 भिन्न। परसेंटेज भिन्न में बदलना है, 50% को खोलेंगे, 50/100। ये कितना हो जाएगा? 1/2 भिन्न। इसको खोलेंगे 12 से 1/2 को कितना हो जाता है? आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऐड करते हैं। 12 दूना 24, 1 25, 25/2%। अभी इसको और खोलेंगे। अभी 25, मैंने बताया कि आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो कितना जाएगा? 25×100, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 1/8 भिन्न हो जाएगा ये। और 25 को अपन भिन्न में लिखेंगे तो 25/100, कितना जाएगा? 25×100। एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है, भिन्न को परसेंटेज में बदलना होता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो उसको 100 से भाग देते हैं, नीचे को 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20-50 का कितना परसेंटेज है? मैंने बताया कि आपको जिन संख्याओं के साथ में का, से, अपेक्षा, तुलना लिखा होता है उनको अपन नीचे की तरफ लिखते हैं। जैसे आपको सेक्शन देते हो, 20-50 का कितना परसेंट है? 20-50, 50 का जोर किस पर पड़ रहा है? 50 पर। जिस पर जोर पड़ रहा है उसको नीचे लिखते हैं, 50 का। और परसेंटेज में बदलना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा? 50 गुना 100, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 2 को, कितना हो जाएगा? 40%। नीचे देखते हैं 20-50 का कितना है, जो किस पे पड़ रहा है? 50-20 का। इस संख्या को जिसके साथ में का की अपेक्षा तुलना होती है उसको नीचे की तरफ लिखते हैं, उसको नीचे की तरफ लिखना होता है। ऊपर अपना 50 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20×5 100।
कितना हो जाएगा 250%। नीचे देखते क्वेश्चन देखते हैं 20-50 से कितना कम है। 20-50 से इसके साथ में क्या चाहिए अपेक्षा तुलना लग रहा है उसको तो सीधा नीचे लिख देना है। तो 20-50 से कितना कम है 30 कम है तो 100। 50 × 100 कितना हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20-50 से 20 का 50 से कितना है। 20 का 50 से कितना है तो जो इसमें पड़ रहा है 50 से, तो 50 से को नीचे लिखना है, 50 को नीचे लिखना है, ऊपर अपना 20 है वो मल्टीप्लाई करना है 100 से। 50 × 100 कितना हो जाएगा 40%। 50 ग्राम वस्तु और 3 किलोग्राम वस्तु का कितना है। तो पहले इनकी जो यूनिट है उनको सेम करेंगे। 50 ग्राम ये 3 केजी को अपन उसको ग्राम में लिखेंगे। 1 केजी में कितना होता है 100 वो 1000 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 3000 ग्राम। और ये पूछ रहे 50 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना है। का किसके साथ लिखा है 3 केजी साथ में, तो इसको अपन नीचे लिख देंगे। इस 3 केजी को जो अपने 100 लिख दिया तो इसको तो नीचे लिख देना पहले। ऊपर कितना आ जाएगा 50 ग्राम, उस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। कितना हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कटा, ये हो जाएगा 5/3%। इसको अपन और सॉल्व भी करके लिख सकते हैं 1 से 2/3%। अब नीचे क्वेश्चन क्या है 20 ग्राम 2 केजी से कितना कम है। तो इनकी पहले यूनिट सेम करनी होती है। 20 ग्राम अब 1 किलोग्राम में लिख रहा है उसको भी ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। और कितना कम है से किसके साथ में लग रहा है 2 केजी के साथ में, तो जिसके साथ में से लग रहा है या तुलना या अपेक्षा लग रहा है उसको नीचे लिख देते हैं। 2000 नीचे लिख देंगे। और ये पूछ रहा है 2 केजी से कितना कम है, तो ये हो जाएगा 1980 ग्राम कम है। माइनस करना होता है 20 को 2000 में से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो कितना बचा 198/2। इसको और काट लेंगे अभी। 2 नाम 18, 2 नाम 18, 1 बचा 2 नाम 18, 99%। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस इनमें ये याद रखना कि आपको जिसके साथ में क्या लग रहा है, से लग रहा है, तुलना लग रहा है, अपेक्षा लग रहा है, उन संख्या को आपको नीचे लिखना होता है बस। नेक्स्ट चलते हैं। एक्स का 5%, एक्स का 5% का 20% 500 के बराबर है, तो एक्स निकालना है। ये का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना होता है ये। तो एक्स का 5% का 20% 500 के बराबर है। तो इसको सोल्व करेंगे, भिन्नों के रूप में बदलेंगे, परसेंटेज को कितना हो जाएगा 5/100, 20/100 इक्वल टू 500। काटेंगे को कितना हो रहा है 20×100, 5×20। एक्स बराबर 500 20×5। ये नीचे वाली संख्या को उधर लेके जाएंगे, इंटू कर लेते हैं वापस इनको 500 और ये कितना हो जाएगा 100, तो ये हो गया
50,000 एक्स का मान। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, एक्स का 10% का 20% 1,000 के बराबर है। तो हम सोल्व करेंगे, एक्स इंटू 10/100 इंटू 20/100 इक्वल टू 1,000। काटेंगे संख्या को, 20×100 10×100, तो कितना बचा। इन संख्या को बिल्कुल लेके जाना है, नीचे वाली संख्या को, एक्स बराबर 1,000 इंटू 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 10,000। एक्स की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यदि किसी संख्या के 80% में 84 जोड़ दिया जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कोई संख्या है x का 80% है, 80% में 84 जोड़ दिया जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, x प्राप्त होती है। तो इनको सोल्व करते हैं, x इंटू 80% को सोल्व करते हैं, 80/100 प्लस 84 इक्वल टू x। 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 80 प्लस 100 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 8400 प्लस 100x। इस 80x को 100 से माइनस करना होता है, तो 8400 और 100 में से 80 माइनस होता कितना बचा, 20x। 0 से 0 कटा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 840/2 काट लेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 0, 420 आंसर x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्या तीसरी संख्या से 50% और 100% अधिक है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये 100 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली संख्या, कोई दो संख्या ही, पहली और दूसरी, तो तीसरी संख्या से 50% और 100% अधिक है। तो पहली संख्या से तीसरी संख्या से, ये पहली संख्या है 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 50% अधिक 150 हो जाएगा। और दूसरी संख्या जो 100% अधिक है, तो ये 200 हो जाएगा तीसरी संख्या से। क्वेश्चन बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, और का किसके साथ में लगा, दूसरी संख्या के साथ। तो मैंने आपको बताया कि जिसके साथ में का लगा होता है उसको नीचे लिख देते हैं, 200, और पहली संख्या से पूछा है, पहली संख्या को ऊपर लिख देंगे, जिसके साथ में का लग रहा है उसको नीचे लिख देगा। 150 मल्टीप्लाई 100 को 100 से करना है, 2 0 से 2 0 कटा, कितना बचा, 150/2, कितना बचा सोल्व करने पर, 75%। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो उसमें कितना परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। क्वेश्चन ये बोला 25% कम करने पर 25% कम करने पर 275 प्राप्त होता है। तो 25% कम करेंगे तो कितना है, 100 में से, अब कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, मैंने आपको बहुत बताया 100% होती है। इसको 25% कम कर देंगे, 25% कम कर देंगे तो कितना बचा, 75%। 75% की वैल्यू कितनी दे रखी इसने, क्वेश्चन है 225, तो अपन इसको काटेंगे, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे। पहले 225 में भाग दे देंगे 75 का, कितने बार कट रहा है,
3 बार। ये 1% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो इसको 100% बनाएंगे तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% वैल्यू कितनी की हो जाएगी? 300 की। ये अपनी 300 की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में क्या बोला है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए। 375 प्राप्त करना है तुमको, इसमें वृद्धि करनी है 300, जिससे 375 बन जाए। तो अपन 300 से 375 की तरफ जा रहे हैं, तो अपन वृद्धि कितने की करनी पड़ेगी? फिर 75 की वृद्धि करनी है, और कितने पे करनी है? 300 पर। 300 से 375 की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन बोला कितने की वृद्धि करनी है, तो 300 में 75 ऐड करेंगे तो इसके बराबर होंगे अपन, 375 के बराबर। 75 अपन 300 लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 जीरो कटेगा, कितने बार कट जाएगा? 75 को 3 से काटेंगे तो 25 25%, 25% अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ये राम है, ये श्याम है। राम की आय श्याम की आय से, अभी अब श्याम की आय अपन 100 मान लेते हैं, 100%। तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो मतलब 120 अधिक, 120 हो जाएगी। राम की श्याम की 100 है तो राम की 20% अधिक हो जाएगी, तो 120 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला है श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। श्याम की आय राम की आय से कितना कम है? अब किसके साथ में लग रहा है? से राम की आय से, राम की आय से, तो राम की आय को अपन ए पर नीचे लिख देंगे 120 को, और श्याम की आय कितनी कमी है? 20 की कमी है ना, क्योंकि राम की तो 120 है और श्याम की 100 है, तो कितनी कमी है? 20 की, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 0 से 0 कटा, 2 की 12, तो कितना बचा? 100/6। इनको अभी और काट लेंगे, 2 से काटा 50, 3, 50/3, तो कितना बचा? 16, 2/3%। 16 से 2/3%, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को 100 से बढ़ाकर 225 कर दी जाए, ये अपना 100 है कोई संख्या, इसको बढ़ाकर 250 कर दिया, तो मूल अवस्था में मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी है? पहले अपने संख्या बढ़ाकर कितना करा इसको? पहले अपने इसको 100 से 250 कर दिया, 250 कर दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है जो बड़ी हुई संख्या है ना, इसको वापस मूल अवस्था में लाना है, वापस 100 बनाना है, तो इसमें कितने परसेंट की कमी की जाएगी? 250 को 100 बनाने के लिए कितने परसेंट की कमी की जाएगी? तो 250 को 100 बनाने के लिए पहले इसमें कितने का माइनस करेंगे? 150 का माइनस करेंगे, तभी 100 बनेगा 250 में से। तो और को जाना अपन को 100 की तरफ जाना है, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस 250 को अपन नीचे लिख देंगे, और कितने की कमी करनी पड़ेगी अपन, तो ये मूल संख्या प्राप्त हो जाए, तो इसमें 150 को माइनस करना होगा, तो 150। 150 का माइनस करना होगा और इंटू 100 करना है। इसको काट लेंगे 0 से 0, 3×5 = 15, 5 से काटेंगे बस, 5×3 = 15, 50 25, कितना बचा?
300/5, 5 का 30, 10, तो ये जाएगा 60%। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, पहले अपनी संख्या कितनी है? 100। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 20% बढ़ाना है, तो ये 120 हो गई। और इसको वापस बड़ी संख्या को मूलावस्था में लाना है, तो बड़ी संख्या को मूलावस्था में लाने के लिए कितना परसेंट कम कर देंगे? ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको अपन नीचे लिख देते हैं। 120 को नीचे लिख देते हैं, और 120 को 100 बनाने के लिए कितना कम करना होगा? 20 कम करना होगा, इंटू 100 कर देते हैं। तो 0 से 0 कटा, 2 चिक्की 12, तो कितना बचा बना? 100/6। इसको और सॉल्व करेंगे, 50/3। इसको और सॉल्व करेंगे अभी, तो ये 16 से 2/3%। अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए घटी संख्या को कितना बढ़ा देंगे? ये अपना कोई संख्या 100 है, मान्य संख्या 100 है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और 40% की कमी करनी है, तो कितनी हो गई? 60। और जो मूल संख्या ये मूल संख्या, ये घटाने के बाद ये संख्या, ये मूल संख्या तो ये अपनी मूल संख्या वापस बनाने के लिए 40 ऐड करेंगे 60 तक, तो मूल संख्या प्राप्त होगी। और ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको तो अपन नीचे लिख देते हैं, और इसमें कितने की वृद्धि करनी है? 40 की, तभी तो मूल संख्या प्राप्त होगी। अपनी क्या 60 है, इसमें 40 ऐड करेंगे तभी तो मूल संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन ये तो बोला है कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए घटी संख्या को कितना बढ़ाना होगा, तो 40 बढ़ाना होगा, और 60 अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को नीचे लगेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 0 से 0 कटा, 2 3 4, 2 3 6, कितना हो गया? 200/3। भाग देंगे, ये जाएगा अपना 6.67%। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है। 20% कम हो जाता है। एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है। 20% कम कीजिए। कोई वस्तु 100% है, 20% कम कर देते हैं तो कितना हो गया? 80%। ठीक है, फिर आगे बोला है इसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा 180। अब इसमें डिवाइड करना है 100 से नीचे को, और अपनी कोई वस्तु 100% होती है अपने आप में। पहले अपने 20% की कमी करी, और फिर इसने 80% की वृद्धि करी है, और नीचे को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। तो 2 0 से 2 0 कटा, तो 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 44, 144। और संख्या अपने आप, पहली संख्या अपन ने कितनी मानी थी? 100, तो अपने आप में 100 होती है। कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा हो गई अभी संख्या? 44 हो गई। स्टार्टिंग पॉइंट अपना 100 है, 100 को नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपन को, ये तो कंपलसरी है, ये वाला 100 से मल्टीप्लाई करना था। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये कितना ज्यादा आया था? अपने पहली वाली संख्या 100 थी, और अपने आई संख्या कितनी? 144। तो कितने की वृद्धि है? 44 की। ये 100 से 100 कटा, तो इसमें 44% का वृद्धि हुई है। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आयताकार कोने की लंबाई में 5% की वृद्धि की जाती है, और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने की
वृद्धि या कमी होगी। आयताकार का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, अपने इसको 100% माना है अपने आप पे, 100% है ये। तो पहले क्या बोला है, इसकी लंबाई में 5% की वृद्धि हो गई, 5% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 105। अब इसकी चौड़ाई में 10% की कमी हो गई तो कितने हो गए? 10% की कमी 90 हो गया। 100 से डिवाइड करना है, 0 से 0 कटा, कितना हो जाएगा? 94.5, 94.5। पहले कितना था? 100, और अब कितना है क्षेत्रफल? 94.5। तो कितने का डिफरेंस हो गया? 5.5। और ये कम हुआ ना अभी, पहले तो ज्यादा था, तो ये 5.5% की, 5.5% की कमी हुई है। ये अपना आंसर है। स्टार्टिंग में अपन कोई भी वस्तु 100% मानते हैं, कोई भी वस्तु अपने आप 100% होती है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? और वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होता है? मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इस पाई को तो अपन कांस्टेंट मान लेते हैं, इसी को मतलब नहीं है अपन को। और अपन को त्रिज्या में वृद्धि करनी होती है आर में 50% की, तो 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? कोई वस्तु पहले तो अपने आप में 100% होती है, ये समझ लो आप। अब इस, अब त्रिज्या में 50% की वृद्धि करनी होती है, वो करनी है तो 50% की वृद्धि करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा? 50, ये हो जाएगा 150। अब 2 आर है तो एक आर तो ये रहा, और एक आर और निकालना है, तो इसे वापस 50% की वृद्धि करनी होती है तो कितना हो जाएगा? 150। अपन करना है 1000 से डिवाइड, 1000 नहीं 100 से डिवाइड करना था नीचे, 20 से 20 घटा, ऊपर कितना हो गया? अभी मल्टीप्लाई करने पे 225, 225। अपने आप में कितनी थी पहले वस्तु? कितनी थी? 100। अब कितनी हो गई? 250, 225, 225 हो गई। पहले थी 100, अब हो गई 225। कितने का इंक्रीज हुआ? 125 का, 125% की वृद्धि हुई है इसमें, 125% की वृद्धि हुई है इसमें, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन की प्रत्येक घन की भुजा में 10% को बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तरह घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यू। उसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करनी है, 10% की वृद्धि करनी है। तो अपन कैसे करते हैं इसको? तीन, ए 3 है ना, ए ए ए, 10% की वृद्धि करनी है तो ये 110 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110। तो अपन को फिर नीचे को भी 200 से भाग देना है 2 बार। अपन स्क्वायर उसमें करते हैं, 2 संख्याओं को करते हैं, ये मतलब अपन को ऐसा होता 5% की वृद्धि है और 20% की कमी है, तो 105 इंटू 80, ये कमी है ये प्लस है। तो अपन नीचे को सिर्फ एक बार 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन अपन को 3 बार संख्या दे रखी है ऊपर, तो अपन को नीचे को एक बार 100 से लगा देते हैं। यदि आपको यहाँ पे 10% की वृद्धि और होती तो यहाँ पे 110 और नीचे को एक बार 100 से डिवाइड और कर देते, जिसे इसमें किया करना। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर हो गया 11 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाता 1331 अपॉन 10।
दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 133.1। 133.1। और कोई वस्तु अपने आप में 100 होती है, अपने आप में 100 होती है, तो कितने का इंक्रीज हो रहा है इसमें? पहले 100 थी, अब कितने हो गई 133.3, मतलब 33.21 में क्या हुई वृद्धि हुई। 33.3 की 33.1 की वृद्धि हो गई इसमें, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले किसी संख्या को 10% कम करके बाद उसमें 10% करने के बाद 10% की वृद्धि की जाती है। देखो कोई भी संख्या 100% है, पहले उसको 10% कम करना है, कितना हो गया 90। अब इसमें 10% की वृद्धि करनी है, कितना हो गया 110। नीचे को 100 से भाग देना है, 0 से 0 कटा, इस 0 से 0 कटा, कितना हो गया 90। और पहले वस्तु कितनी थी अपने आप में 100, अब कितने हो गई 99। कितने की कमी हो गई 1% की कमी, 1% की कमी हो गई। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 10% 10 रुपये कम है, 10 रुपये कम है। ये अपनी प्रारंभिक संख्या है, ये अपनी प्राप्त संख्या है, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 10 रुपये के बराबर। ये 1% की वैल्यू है, 100% बनाना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 1000। तो 1000 रुपये की प्रारंभिक वस्तु अभी, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से अब एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद पाता है, तो मूल्य में कमी होने से पहले एक संतरे की कीमत क्या है? कमी होने से पहले क्वेश्चन क्या है अपना, 20% की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद पाता है। 20% की कमी होने की वजह से कितने संतरे अधिक खरीद पाता है? 5 संतरे अधिक खरीद पाता है। तो अब हमको कोई वस्तु 100% बननी है, इसको 100% बनाना है, 5 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100%। नीचे इधर कितने हो गए 25, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में क्या बोला 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद पाता है, और 10 रुपये में कितने संतरे खरीद रहा था ये 25। ये कब की वैल्यू है, जब 20% की कमी हुई तब, मतलब ये अब की है, मतलब वर्तमान की, जिसमें 5 संतरे अधिक खरीद पाते, और पहले ये 10 रुपये में 20 संतरे ही खरीद पाता था, क्योंकि अब ये बोल रहा है कि 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद पाता है, तो पहले 5 संतरे कम खरीद पाता होगा 10 रुपये में, तो पहले 10 रुपये में 5 संतरे खरीद पा रहा था। तो क्वेश्चन बोला है मूल्य में कमी होने से पहले, मतलब ये पहले की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक संतरे की मूल्य कितना था, ये 20 संतरे का मूल्य 10 रुपये, तो एक संतरे का मूल्य कितना जाएगा, एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का 20 संतरे का मूल्य 10 रुपये, तो एक संतरे का मूल्य दिया 10/20, 0 करता, एक संतरे का मूल्य 0.5। इसको आपको एक ट्रिक से समझ सकता हूँ, आप ट्रिक से करना चाहते हैं इसको कर सकते हो। यदि आपको वर्तमान वैल्यू पूछता है, वर्तमान या नया, तब क्या करना होता है आपको, जब 20% दे रखा है उसको लिखना है 20 का 20, और कितने रुपए दे रखा है उसको लिखना है 10 रुपये, 10 रुपये लिखना है। कितने संतरे खरीद पाते हैं 5 संतरे खरीद पाते हैं, नीचे को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये अपना वर्तमान का, इसको सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो,
तो ये हो जाएगा 2/5। अब आपको यदि पुराना पूछता है, पुराना पुराना मूल्य, इसमें क्या करना होता है आपको? ऊपर वाला साइन में 20% की कमी हो रही है, 20% को लिखना है, 10 रुपये लेके देना है, नीचे को 5 अधिक खरीद पाते हैं। अब आपको इस की जगह जितने की कमी हुई है उसको माइनस करके लिखना है। तो इसमें 20% की कमी हुई है तो इसको 80 लिख देंगे। तो अब इसको सोल्व काट लेंगे, 0 से 0, 5 चौका 20, कितना बचा? 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बचा? 1/2। वही आगे नीचे वाला सेल था, यहाँ पे भी 1/2 था, यहाँ पे 1/2 था, तो कितना बचा? 0.5 रुपया एक संतरे का मूल्य। टिक से करना चाहते हो तो आप टिक से कर सकते हो, और सॉल्व करके करना है तो इस सॉल्व से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 के मूल्य में 10% की कमी होने की वजह से अब एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 kg शक्कर अधिक खरीद पाता है, तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10% कमी की वजह से 270 रुपए में 270 रुपए में कितने अधिक खरीद पाता है? वो 1 kg अधिक खरीद पा रहा है, 1 kg अधिक खरीद पा रहा है। 100% बनाना है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो ये कितना जाएगा? 100%, ये हो जाएगा 10 kg। और कितने रुपए में खरीद पा रहा है? 270 रुपए में, 270 रुपए में 10 kg खरीद पा रहा है। ये अपना वर्तमान मूल्य। क्वेश्चन पूछ रहा पहले का मूल्य, पहले की बात करनी होती है तब 10% की कमी होने की वजह से एक मूल्य अधिक खरीद पाता है, 1 kg अधिक खरीद पा रहा है। अब वर्तमान में 1 kg अधिक खरीद पा रहा है, तो पहले 270 में 1 kg कम खरीद पा रहा होगा, मतलब 9 kg खरीद पा रहा होगा। तो इसने पूछा शक्कर का प्रारंभिक मूल्य, तो 1 kg का मूल्य पूछा इसने, तो 1 kg का मूल्य हो जाएगा 270/9, कितना हो जाएगा? 30 रुपये। 30 रुपये। मैं आपको ठीक से बता देता हूँ, मैं यह वर्तमान की पूछता है तब क्या करना है आपको? 10% की कमी है तो आपको 10% लग देना है। रुपये कितने हैं? 270 रुपये। कितना अधिक खरीद पा रहा है? 1 kg अधिक खरीद पा रहा है, तो आपको 100 से भाग देना है नीचे को। यदि पहले ये पूछता है प्रारंभिक वाले की, तब क्या करना होता है? 10% की कमी है उसको सेम लिखना है, 270 रुपये है, 1 kg अधिक खरीद पा रहा है। अब यहाँ पे 100 की जगह आपको जो 10% की कमी हुई उसको माइनस करके लिखना है, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 90। 0 से 0 कटा और 9 × 27, कितना हो गया? 30 रुपये। 30 रुपये 1 kg का मूल्य है, ये अपना आंसर है। कौन सी तरीके से कर सकते हैं अपना ट्रिक है, ये अपना लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50% की कमी होने पर 24 रुपये में 4 अंडे मिलते हैं, 4 अंडे कम मिलते हैं, मतलब 50% की कमी होने की वजह से 4 अंडे कम मिलते हैं। 100% बनाना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 100% इधर हो जाएगा 8 अंडे, 8 अंडे, 8 अंडे हो गया, जो ये क्या है? वर्तमान की वैल्यू। और आपने वर्तमान का वैल्यू पूछा है, तो 24 रुपये में, वर्तमान में 24 रुपये में 8 अंडे खरीद पा रहा है,
तो एक अंडे की वैल्यू कितनी, एक अंडे की वैल्यू है 24/8, एक अंडे की वैल्यू है 3 रुपये। उसने पूछा प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं अंडे, 12 अंडे होते हैं, और एक अंडे की वैल्यू कितनी है 3 रुपये। तो 12 अंडे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगी 36 रुपये, ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में 70 साबुन है, इसमें 42 का उपयोग कर लिया जाता है, तो बॉक्स में कितने % साबुन अभी शेष है, मतलब 70 में से 42 इसने साबुन को यूज कर लिया, टोटल कितने 70, 42 इसने यूज कर लिए, उसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, 42 प्लस इसने 60% तो यूज कर लिए इसने, और अभी शेष कितने बच रहे 40%। क्वेश्चन में से पूछा कितने शेष बच रहे हैं, ये अपना 40% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में 70 साबुन है, जिसमें इसने 28 का उपयोग कर लिया है, तो बॉक्स में अभी कितने साबुन शेष है, सब टोटल कितने 70, और 28 का इसने यूज कर लिया, 28 का यूज कर लिया 70 में से, परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 कटा, 728, इसमें 40% का उपयोग कर लिया, तो अभी कितना शेष है, 100 में से 60% शेष बचा। भी क्वेश्चन पूछा कितना शेष बच रहा है, तो अभी 60% शेष बच रहा है, ये अपना आंसर है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्ब निर्माता इसने कुल उत्पाद का 10% भाग खराब निकला है, और सही उत्पादों की संख्या 1800 है, तो खराब उत्पादों की संख्या याद कीजिए। कोई कंपनी है, उसमें कुल बल्बों की संख्या का 10% तो खराब है, और सही बल्बों की संख्या 1800 है, तो खराब बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो 10% खराब है, खराब कितना है, खराब है 10%, और सही कितना है 10% खराब है, तो 90% सही है, और 90% सही है, तो आपको सही उत्पादों की संख्या कितनी दे रखी है 1800, मतलब 90 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1800, तो 0 से 0 कटा, 9 दोनों 18, और ये 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20, 100% बनाना है इसको पूरा, तो कितना हो जाएगा 2000, 2000 कुल उत्पाद है ये। क्वेश्चन में बोला है कुल उत्पाद का 10% खराब है, तो अपन 2000 का 10% निकालेंगे, 10% निकालना है, कितना हो जाएगा 20 से 20 कटा, 200 बल्ब खराब है, खराब बल्बों की संख्या पूछी है जिनमें, तो कितने बल्ब खराब है 200 खराब है, अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्ब उत्पादक कंपनी में कुल उत्पाद का 13% दोषपूर्ण है, यदि के दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4611 है, तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या कितनी, वो सेम क्वेश्चन है, इसमें 13% बल्ब खराब है, और कुल सही बल्बों की संख्या कितनी है 4611, तो इसने कितने खराब बल्बों की संख्या पूछी है, दोषपूर्ण कितने, दोषपूर्ण 13%, और गैर दोषपूर्ण कितने कितने हुए 87%, ये मतलब सही उत्पाद है, ये अपने खराब है, तो खराब कितना है 13%, तो सही कितने 87%, तो इसमें 87% की वैल्यू कितनी दे रखी है 4611, 4611 दे रखी है सही उत्पाद की संख्या, तो 1% की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो 4611 में
सत्ताईस, सत्तासी को डिवाइड करेंगे, 87 का डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू है 53। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5300, 5300 हो जाएगी। तो अपन को ये हो गया कुल उत्पाद। क्वेश्चन में बोला है कुल उत्पाद का 13% खराब है। कुल उत्पाद कितना है? 5300। इसका 13% खराब है, 13% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 53 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 689 बल्ब खराब है। फिर बोला कितने बल्ब खराब है? कितने बल्ब खराब है? 689 खराब है। 689 खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र अपनी आय का 20% कमरे के किराए पर और शेष का 40% शिक्षा पर खर्च करता है। कुल छात्रवृत्ति का 8% खाने पर खर्च करता है। अब वह 44 रुपये बचाता है, तो वह कितने रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त करेगा? एक छात्र, क्वेश्चन क्या बोला? एक छात्र अपनी छात्रवृत्ति का 20% तो कमरे पर खर्च कर देता है। कमरे पर कितने दे रहा है? किराए पर, किराए पर दे रहा है वो 20%। और शिक्षा पे कितना दे रहा है? शिक्षा पे दे रहा है 40% शेष का। मतलब शेष 20 तो किसने, 20 तो अपने उसने किराए पे दे दिया, शेष कितना बचता? 80। 80 का इसने 40%, मतलब शेष का शिक्षा पे 40% इसने दिया, तो कितना दिया? 32%। 32 इसने शिक्षा पर किया और खाने पर इसने कितने खर्च करा? खाने पर इसने 8% खर्च करा। अब ये तो अपना खर्च है पूरा। खर्च टोटल कितना करा इसने? टोटल खर्च इसका कितना हो जाएगा? 60। और बचत की शीट कितनी है इसकी? बचत इसकी 60% खर्च कर दिया और बचत इसकी 40%। क्वेश्चन में बोला है बचत इसकी 4400। तो 40% की वैल्यू कितनी है? 4400। जीरो से जीरो कटा, 4 से 4 कटा, 44 कितना बचेगा? 110। ये 1% की वैल्यू है। 100% बनाना है तो ये जाएगा 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 11,000। 11,000, 11,000 रुपए की इसकी कुल छात्रवृत्ति है। 11,000 रुपए की कुल छात्रवृत्ति मिलेगी। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आदमी 20% तक किराए पर खर्च कर देता है। किराए पे कितना खर्च कर रहा है? 20%। और खाने पे कितना खर्च कर रहा है? 40%। खाने पे खर्च करा तो कुल खर्च कितने कितना करा? 60%। कुल खर्च इसने 60% कर दिया। अब इसका बचत कितना भी 100 में से 40%, 60% इसने खर्च कर दिया तो इसकी बचत है 40%। 40% इसकी बचत है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? बचत 1200। तो 40% की बचत किसके बराबर है? 1200 रुपए के बराबर। जीरो से जीरो कटा, 4 से 12, 30। 1% की वैल्यू कितनी है? 30। 100% की कितनी हो जाएगी? 3,000। इसकी कुल आय, कुल आय कितनी है? 3,000 रुपये। ये अपना आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% हिंदी में और 40% दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास होते हैं। तो कितने परसेंट छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण होंगे? अनुत्तीर्ण होंगे। तो आपको क्या करना है इसमें, मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। इसको डायग्राम से समझाता हूँ आपको इसके। ये अपना डायग्राम, ये अपने अंग्रेजी और ये अपना हिंदी। अंग्रेजी में कितने छात्र हैं? 60%। और हिंदी में कितना है? 70%। दोनों में कितना है? इस वाले भाग में 40%। अब इस वाले भाग, ये वाला भाग कॉमन है दोनों में पूरा। ये वाला भाग, ये वाला भाग दोनों में क्या है? कॉमन। कॉमन है ये वाला भाग दोनों में। तो इसमें 40% बंदे हैं पूरे। तो अपन को 60% बढ़ाना है इंग्लिश में। तो 40% तो पहले से है, तो इसमें 20% और ऐड करना है। और ये पूरा ये वाला पोर्शन देखो आपको, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला। इसमें बीच वाले में 40% तो इसमें ऐड हो गए और 20% अपने ये रहा। तो टोटल हिंदी का कितना हो गया? इंग्लिश का कितना हो गया? 60%। 60% हो गया ना हिंदी इंग्लिश का। अब हिंदी में देखने को लिए, हिंदी में कितना है टोटल? 70। 40% अपना बीच में ऐसे ही है और अपने इसमें 30% एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। अब इंग्लिश में वो कितना है? 60%। 20 प्लस 40 60 हो गया। हिंदी में कितना है? 70। तो ये 30 प्लस 40 कितना है? 70। ये अपना हिंदी का है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछी है। पास होने वाले छात्र कितने? जितने गोले में ना, उनको ऐड करना होता है। 20 प्लस 30 प्लस 40 कितना हुआ? 90%। 90% छात्र, ये तो क्या है? पास। और अपने आप में कोई वस्तु 100% होती है। तो फेल वाले वस्तु कितने? फेल वाले व्यक्ति कितने? फेल व्यक्ति तो 90% तो पास है, तो 10% फेल होंगे इसमें। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 20% दोनों में विषयों में फेल है। तो दोनों विषय में कितने परसेंट छात्र पास है? इसको मैं डायग्राम से समझता हूँ पहले। ये अपना गणित, ये अपना इंग्लिश। गणित में कितना है? 34% और अंग्रेजी में कितना है? 42%। 42% और टोटल कितना है? टोटल है अपना, तो मतलब बीच में दोनों विषयों में ये अपना कॉमन है, ये वाला हिस्सा। दोनों में कितने छात्र फैले? 20% फैले। अब इस वाले पोर्शन को बनाने के लिए इसमें 20% तो पहले से ऐड है, 34% बनाना है, तो इसमें 14% ऐड कर देंगे। और
इस वाले पोर्शन को 42% बनाना है, इसमें से 42% बनाना है, इसमें 20% पहले से ऐड है, तो इसको 22% और ऐड कर देंगे इसमें। अब देख लो आप मैथ का पूरा, 14 प्लस 20 कितना हो गया, 34%। और इंग्लिश में 20 प्लस 22 कितना हो गया, 42%। तो अपन को जो गोली में इसको ऐड करना है, 14 प्लस 22 प्लस 20 कितना होगा टोटल, टोटल हो जाएगी 6 और 56%। 56%, तो 56% क्या है, 56% फैल है, अपन को निकालना है पास। 56% तो फैल है, अपन को निकालना है पास। तो पास कितने आ जाएंगे, 44%। 44% पास छात्र में 56 फैल है, तो अपने आप में कोई 100% है, जिसमें से 56 तो ये फैल हो गए और 44% पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 72 विद्यार्थियों ने एक जीव विज्ञान और 44 ने गणित में विषय चुना, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। 72 ने जीव विज्ञान चुना है और 44 ने गणित चुना है। टोटल कितना है, टोटल हो गए 116। 100 से ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है, 16%। 16% और 16% की वैल्यू 40 की हुई क्वेश्चन में, मतलब 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने। 100 तक तो बात सीमित है, लेकिन 100 से ऊपर जो जितने छात्र हैं वो उन्होंने दोनों विषय चुने, और दोनों विषय क्वेश्चन में कितने दे रखा, 40 विद्यार्थियों, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 40/16, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट वैल्यू बनानी है, 100% बनानी है इसको, तुरंत 100 से मल्टीप्लाई करना है, 40 में 16 मिला देंगे, कितना देगा, 25, मतलब 2.5 इंटू 100, कितना हो जाएगा, 250। चलो कुल कितने छात्र हैं, 250, कुल 250 विद्यार्थी है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 60 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। 75 लड़के हॉकी और 45 लड़के फुटबॉल खेलते हैं। 75 तो कितने खेल रहे हैं, हॉकी, और 45 क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। फुटबॉल दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 120। 20 तक तो बात सीमित है, 20 से ऊपर, 100 से ऊपर कितने, 20%। ये दोनों खेलेंगे, दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं, कितने छात्र, 20% छात्र। क्वेश्चन में पूछा है कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, मतलब 20% खेलते हैं, और कुल छात्र कितना है, 600 को 20% कितना है, 600 को 20% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 120, मतलब 120 विद्यार्थी दोनों खेल खेलेंगे, दोनों खेल खेलते हैं, कितना आंसर है,
जो ऊपर जा रहा है ना, 100 से ऊपर जा रहा है परसेंट में, वो दोनों छात्र करते हैं, मतलब दोनों छात्र खेल खेलते हैं वो उतने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 40 अंक से पास होता है, लेकिन वह 210 अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या लीजिए। अब 40% से तो पास हो रहा है वो, 40% से पास हो रहा है आराम से, 40% से, लेकिन वह 210 अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है। 200 अंक तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसको 30 अंक और चाहिए थे, 30 अंक नहीं मिले तो फेल हो जाएगा। तो इसमें अपन को 210 में 30 नंबर और ऐड कर देते हैं, तब 240, 210 तो उसको मिल ही थे, और उसको 30 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता, लेकिन 30 अंक से फेल हो गया, तो अपन इसको एक बार पास कर देते हैं, 30 अंक ऐड कर दिए, मतलब 240 से पास हो जाता, पास हो जाता। क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको 40% से पास हो रहा है, तो 40% की वैल्यू कितनी है अब 240, 0 से 0 कटा, 6 चौका 24, तो 1% की वैल्यू कितनी है 6, 100% बनाना है इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये 600, ये 600, ये कितने अंक अधिकतम मैक्सिमम अंक है, क्योंकि 100% कोई बस अपनी पूरी 100% होती है, तो ये मैक्सिमम अंक है। क्वेश्चन में आपको ये कहते हैं मैक्सिमम अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक कक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त करे, वो 6 अंक से फेल हो जाता है, और एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त करे, तो वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक और न्यूनतम प्रतिशत क्या कीजिए। परीक्षा में अधिकतम अंक और न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना है, मतलब न्यूनतम कितने परसेंटेज से प्राप्त हो रहा है वो पास हो रहा है, तो इनका दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंस 10%, दोनों का डिफरेंस कितना है 10%, और इनका डिफरेंस निकालने के ये माइनस माइनस का माइनस प्लस का, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं, तो ये हो गया 12 अंक, 12 अंक, 5% की वैल्यू कितनी है 6 अंक, मतलब अपन कहने क्या था 10% की 12 अंक की वैल्यू थी, अब 5% की 6 अंक की वैल्यू है, और अब ये अपने आप में वस्तु 100% होती है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% ये हो जाएगा 120 अंक अधिकतम। अधिकतम अंक कितने थे 120 अंक अधिकतम थे, और एक सेकंड ऑप्शन पूछा आपसे न्यूनतम प्रतिशत अंक, न्यूनतम प्रतिशत मतलब कितनी न्यूनतम प्रतिशत से वो पास हो जाएगा परसेंटेज से, तो अपन को 6 अंक से फेल हो रहा था, 6 अंक से फेल था वो स्टार्टिंग में, उसको 6 अंक से फेल था, मतलब उसको 30% नंबर मिले थे, और वो 6 अंक से फेल हो जाता है, तो 6 अंक की वैल्यू कितनी है 5%, 6 अंक की वैल्यू कितनी है 5%, यदि अपन इसमें 6 अंक और ऐड कर देते तो पास हो जाता, मतलब 5% ऐड कर देते तो मैं 30 तो इसका ठीक पहले से, तो इसमें 5% और ऐड करना है, तो ये 35%, ये 35 न्यूनतम प्रतिशत है पास होने के लिए, पास होने के लिए प्लस न्यूनतम 35% नंबर लाने पास होने के लिए न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है,
एक उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार। एक उम्मीदवार को 30% मत मिले, दूसरे को कितने मिले? 100% अपन मानते हैं, तो एक उम्मीदवार को तो 30 मिला है, दूसरे को मिला है 70, लेकिन 16,000 मतों से हार जाता है। 16 मतों से हार जाता है, 16,000 मतों से। दोनों को डिफरेंस लेना है, दोनों को डिफरेंस कितना है? 40 में एक को मिला अपन को 30%, दूसरे को मिला है 70%, और दोनों को डिफरेंस कितना है? 40%। और 16,000 मतों से वो हार जाता है, तो 40% की वैल्यू है 16,000। 0 से 0 कटा, 4 चको 16। 1% की वैल्यू कितनी है? 400। 100% की वैल्यू कितनी जाएगी? तो अपने आप में 100% होती है, इसको 100% बनाना है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है। 400 इंटू 100 देगा अपने 40,000। कुल मत कितने पड़े? तो अपने कुल मत हम क्या है? 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार। एक उम्मीदवार को कितने मिले? 71%। दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? दूसरे उम्मीदवार को 29%। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस निकालना है, 71 में 29 माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 43%। और वो 756 मतों से जीत जाता है, मतलब 43% की वैल्यू 756 है। 43% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 756 में 42 का भाग देना, कितना आ जाएगा? 18। 1% की वैल्यू 18, तो 100% बनाना है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1800। ये कुल मत है, कुल मत कितने? 18। ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है। 2003 में बच्चों की संख्या, 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है, तो मतलब 2003 वर्ष में बच्चों की संख्या कितनी है? 2000, और प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन पूछा 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? मतलब 2003 से लेकर 2006 तक कितने साल हो जाएंगे? 3 साल, 3 साल हो जाएंगे। 2003 में कितनी संख्या थी बच्चों की संख्या? 2000, और वृद्धि कितनी हो रही है? 10% की, 10% की वृद्धि हो रही है, 3 साल है, तो प्रत्येक साल 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110/100 को 3 बार लिखना होगा, फिर 3 साल तक करना है। ये 1 साल का है, ये 2 साल का है, ये 3 साल का है। 10% की वृद्धि मतलब 100% को 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, और इन 2 जीरो 2 जीरो, तो कितना बचा? 2 इंटू 11, 3 बार 13, 31, मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6, 6, 2, ये अपना आंसर है। 2006 में बस में बच्चों की संख्या 2662 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है, यदि इसका
10% कैसे हानि होती है। तो 3 वर्ष बाद में मूल्य याद कीजिए। मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है? 2 लाख। 2 लाख और कमी हो रही है इसमें 10% की, मतलब 90। 90 हो जाएगा 10% की कमी होने पर। तो 90/100 1 साल का। सेकंड साल का भी 90/100, थर्ड साल का भी 90/100। मशीन का मूल्य तो 2 लाख था स्टार्टिंग में, लेकिन 3 साल के बाद में पूछ रहा है मूल्य कितना होगा, और 10% की कमी हो रही है प्रत्येक साल। तो 90/100 पहला साल का, ये दूसरे साल का, एक तीसरे साल का। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और इन 2 जीरो से 1 जीरो ये घटा, 1 जीरो ये घटा। तो कितना बचेगा अभी? 2 × 9 × 90 × 90 हो गया 18 × 81 2 जीरो। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 58 0, मतलब 1,45,800। 20% कम होने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1,45,800 इसकी वैल्यू रह जाएगी। आंसर है मूल्य। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन।